हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं हिंदी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाता ही, इसके बिना हिंदी अधूरा है। इसके बिना हिंदी अधूरा है। हिंदी यानी किसी साहित्यकार का जीवन परिचय। तो आज मैं लेकर आई हूँ लेखक एवं कवि का जीवन परिचय। तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में लेखक और कवि से केवल जीवन परिचय पूछा जाता है, ना कि उनका साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ लेखक और कवि के जीवन परिचय, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं जो बताऊँगी उन्हीं से बोर्ड एग्जाम में आएगा, उससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यदि हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करूँगी कि माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुनो मुसाफिर, कहीं कदम रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। रुकना तू बंदेया, थकना तू बंदेया, राह पे चल बंदेया। बंदेया ओ बंदेया, बंदेया ओ बंदेया, राह पे चल बंदेया। इसी मोटिवेशन के साथ में इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैंने आप लोग बताया कि आज का मेरा टॉपिक है जीवन परिचय। जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनके बोर्ड एग्जाम में केवल जीवन परिचय पूछा जाता है, ना कि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो जीवन परिचय को बताऊंगी। जीवन परिचय कौन कौन से लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं जिनके जीवन परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, फिर बताऊंगी कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, लिखने का रूल्स क्या है, जिसको देखकर जो एग्जामिनर है उस पर हमारा इंप्रेशन अच्छा जाएगा। ओके, तो मैं बता रही हूँ, सबसे पहले यहाँ मैं बता रही हूँ कि लेखक का यहाँ पर जीवन परिचय होगा और उसके कवि। देखिए, दोनों में डिफरेंसेस नहीं है। लेखक उन्हें कहते हैं जो कि हिंदी गद्य साहित्य से रिलेटिव होते हैं। जो कवि होते हैं, कवि उन्हें कहते हैं जो हिंदी पद्य साहित्य से रिलेटिव होते हैं। ओके, पद्य यानी कवि, गद्य यानी लेखक। ओके, दोनों मतलब कि एक ही हैं। और कोई मतलब लेखक हुए हैं मतलब कि जो दोनों में गद्य में और पद्य दोनों में कार्य किए हुए हैं। ओके, तो मैं बात करूँ लेखक में कौन कौन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर रही हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, हमारे हिंदुत्व में एक कहावत है ना, श्री गणेश करना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इन्होंने हिंदी जो क्लास 10th का जो हिंदी का सिलेबस है उसमें श्री गणेश के यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके बिना हर एक बोर्ड एग्जाम अधूरा है। ओके, तो इनका जीवन परिचय जरूर पूछा जाता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जो हिंदी गद्य जो खंड है उसमें उनका पहला पाठ है मित्रता। फर्स्ट चैप्टर है मित्रता, जिनके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसे पूछेंगे मतलब जो पूछा जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर सेकेंड हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हम आपको ये नहीं कह सकते कि ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी दोनों के जीवन पर से हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। जो यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, 7 सेटों में से इन दोनों का जीवन परिचय जरूर पूछा जाएगा। ओके, फिर थर्ड हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैंने एग्जाम दिया था क्लास 10th का, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पूछा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, फोर्थ में हम बात कर रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर।
रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, इनके नाम से मुझे एक कुछ पंक्तियाँ याद आ गई कि जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको नहीं जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। ओके, तो रामधारी सिंह दिनकर का जो ये मतलब प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो मैंने आप लोगों को शेयर किया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको नहीं जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ठीक, तो इससे हमको मुझे याद आ गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। फिर ये चार जो लेखक है, चार लेखक का जीवन परिचय है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड रामधारी सिंह दिनकर। इन चार टॉपिक को, इन चार लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेगा। बात कर रहे हैं कवि परिचय, कवि का जीवन परिचय। तो सबसे पहले बात करें सूरदास जी। सूरदास जी जो हमारे भक्ति काल के लेखक हैं, और हाँ भक्ति काल के कवि हैं सूरदास जी। और भक्ति काल के कौन से? कृष्ण भक्ति सगुण शाखा के जो कृष्ण भक्ति शाखा है उनके प्रतिनिधित्व कवि सूरदास जी। ओके, सूरदास जी ने वात्सल रस के प्रणेता कहे जाते हैं। सूरदास जी की कविताओं के विषय में कुछ संबंधित मतलब उससे संबंधित कुछ पंक्तियां हैं जिसको आप इनकी रचनाओं के बीच में लिख देंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। देखिए, अगर हम इनकी जो भी पंक्तियां हैं इनको इनके रचनाओं के बीच में लिख देंगे और ब्लैक पेन से, तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट जाएगा। वो आपके जीवन परिचय को मतलब अच्छे से नहीं पढ़ेगा और इसी पंक्तियों को पढ़ेगा और मतलब कि खुश हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर दे देगा। ओके, तो इसके बाद सेकंड बात कर रही हूँ कि तुलसीदास जी। देखिए, तुलसीदास जी जिनके संबंध में दोहा प्रचलित है, एक उनके जन्म के संबंध में, एक उनके मृत्यु के संबंध में। जन्म के संबंध में जैसे कि 1554 बसे कालिंदी के तीर, 1554 बसे कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। ओके, तो उनके मृत्यु के हिसाब से होगा कि सन 1680 असगंग के तीर, सन 1680 असगंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। ओके, मतलब कि एक दोहा जो इनके जन्म से संबंधित है, एक दोहा इनकी जो मृत्यु से संबंधित है। इसको अगर हम इनके जन्म, जब उनका जन्म हुआ था तो हम जन्म से संबंधित दोहा को लिख देंगे, और जब मृत्यु हुआ था तो मृत्यु से संबंधित दोहे को लिख देंगे, तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट जाएगा। ओके, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको फुल में फुल मार्क्स दे देगा। ओके, देखिए, फिर थर्ड हम बात कर रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। थर्ड हम बात करेंगे थर्ड है माखनलाल चतुर्वेदी। ये माखनलाल चतुर्वेदी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय राष्ट्रीय आत्मा कहा गया है, ये राष्ट्र कवि भी कहलाए हैं माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में देशभक्ति, देश के प्रति जो भावनाएं हैं उनको दर्शाया गया है, जो वो उनकी रचनाओं में प्रदर्शित होती हैं। क्या? देश के प्रति भावनाएं। देखिए, उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार है कि एक पुष्प की चाह क्या है, जो क्लास 10th वाले अगर इनकी जो कृतियां हैं क्लास 10th में, जो इनकी जो रचना है जो उनके क्लास 10 के सिलेबस में अगर उसको पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे आगे चलकर, तो उनकी पंक्तियां कुछ है कि एक पुष्प की चाह क्या है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर अनेक। और एक है विश्व रेखा का वासी जो जीता है निधाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुवासी जो हिम्मत में जी लेता है कब कब कर,
वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। ओके, देखिए इसके बात कर रहे हैं यहाँ पर बिहारी लाल जी की रचनाएं। बिहारी लाल जी जो रीत काल के रीति सिद्धि से संबंधित है। रीति सिद्धि में कोई एक कवि है तो बिहारी लाल जी हैं, जिन्हें रचनाएं बिहारी शब्द से कर पूरे हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। ओके, इसने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, तो बिहारी लाल जी ने किया है। देखिए 4 ये इम्पॉर्टेंट है लेखक परिचय, इस 4 इम्पॉर्टेंट कवि परिचय। इसमें एक और ज्वाइंट कर लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मैंने एग्जाम दिया था तो ये पूछा गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, जिनकी रचना है झांसी की रानी जिनकी रचना झांसी की रानी है, जिससे मतलब कि कुछ पंक्तियां हैं कि झांसी की रानी से कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने है पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। हाँ, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। देखिए ये 4 हमारे लेखक परिचय हैं और जो 5 हमारे कवि हैं, कवि का जो जीवन परिचय है उसको तैयार कर लेंगे। 4 हम लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे कि 9 जीवन परिचय हम तैयार कर लेंगे। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है कि इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसको तैयार कर ले और कोशिश करें कि हर एक लेखक या कवि से रिलेटिव कुछ दोहा या फिर पंक्तियाँ या फिर मतलब कुछ कविताओं को तैयार कर ले और उनकी या रचनाओं या फिर उनके जीवन परिचय जो हम बीच में लिखते हैं, जीवन परिचय फिर रचनाओं को लिखते हैं, उनके बीच में हम ब्लैक पेन से लिख देंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। चल मैंने आप लोगों को सभी से रिलेटिव कुछ ना कुछ पंक्तियाँ बताया है, अगर उसको तैयार कर लेंगे कोई दूसरा तैयार कर लेंगे, अगर उनकी रचनाओं के बीच में लिख देंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, फिर बताने जा रही हूँ कि एक अच्छा जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। ओके, जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या है, रूल्स क्या है, जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर फुल मार्क्स मिल सकते हैं। चाहे क्लास 10th वाले देख रहे हैं चाहे क्लास 12th वाले देख रहे हैं, वैसे ये क्लास 10th वालों की इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्लास 12th वाले भी देख रहे हैं तो प्लीज़ इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। ओके, तो जीवन परिचय हमको जब जिस कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखना है उसको बीच में लिख देते हैं। जैसे बात कर रही हूँ कि यहाँ पर मैंने 5 बताया था ना, महादेव वर्मा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महादेव वर्मा को बताने के लिए भूल गई थी। महादेव वर्मा जो कि छायावाद की प्रमुख लेखिका है, महादेव वर्मा। ओके, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है, उनको मैं यहाँ पर लिखने के लिए भूल गई थी। तो 6 उनको ज्वाइन कर लीजिए उसमें, तो 6 कवि परिचय याद कर लेना। ओके, बात कर रही हूँ कि महादेव वर्मा, तो हम बात कर रहे हैं महादेव वर्मा का ही ले लेते हैं, तो मिड हेडिंग डालेंगे महादेव वर्मा। ठीक है, महादेव वर्मा मिड हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय। देखिए संक्षिप्त परिचय क्यों लिखा जाता है, संक्षिप्त परिचय लिखने का तरीका यही है कि एग्जामिनर आपके जीवन परिचय को नहीं पढ़ेगा, संक्षिप्त परिचय को पढ़ेगा। उसमें अगर सही लिखा हुआ है, उनका जो मतलब सही लिखा हुआ उनके बारे में, तो एग्जामिनर आपके जीवन परिचय को नहीं पढ़ेगा, इसी को पढ़कर आपको फुल मार्क्स दे देगा। यहाँ पर लिख देंगे जन्म लिख देंगे, ठीक, जन्म स्थान लिख देंगे, पिता का नाम लिख देंगे। ठीक है, आपको जितना नॉलेज है उसी के बारे में लिखेंगे,
गलत नहीं लिखेंगे, जितना लिखेंगे सही लिखेंगे। माता का नाम, ओके। फिर साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में स्थान, ओके। भाषा, शैली, मृत्यु, ओके। इतनी हेडिंग्स तैयार करना, उसके बाद में इधर इस साइड में लिख देना। जैसे जन्म कब हुआ था का 1907 ईस्वी में हुआ था, ओके। जन्म स्थान कहाँ, फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ओके। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पिता का नाम। पिता का नाम था गोविंद सहाय। माता का नाम था हेमरानी देवी। ये आपको जितना नॉलेज है उतना ही लिखना। साहित्य में स्थान, आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा गया है, ओके। फिर भाषा, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली थी, खड़ी बोली। शैली भावात्मक, मृत्यु 1987 ईस्वी, ओके। ठीक है, आपको जितना नॉलेज है उतना ही लिखिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मत लिखिए, ओके। इनका संक्षिप्त परिचय लिख देंगे, उसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, ओके। फिर इसके बाद में यहाँ पर इतना लिख दे, उसके बाद जीवन परिचय हो जाएगा। हम जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, ओके। जीवन परिचय मतलब कि जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान कहाँ हुआ था, शिक्षा क्या थी उनकी, उन्हें शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया, उनके साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या मतलब योगदान हुआ। उसके बाद में यहाँ पर रचनाएं हेडिंग डाल देंगे कि वहाँ रचनाएं डाल देंगे, हेडिंग रचनाओं के बारे में लिख देंगे। जैसे रचनाएं ब्लू या ब्लैक इसके रचनाएं डाल देंगे हेडिंग। उसके फिर लिखेंगे महादेवी वर्मा जी जिन्होंने मतलब कि छायावाद के युग में अनेक रचनाएं मतलब कि रचनाएं मतलब की हैं। जैसे कि जिनमें से कुछ मतलब निम्नलिखित है, कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे कि मतलब कि लिख देंगे कि पथ के साथी हो जाएगा हम, और मतलब कि गिल्लू कहानी है महादेवी वर्मा जी की, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, ओके। जैसे महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं, इनके बारे में इससे लिखेंगे। अगर इस तरह लिखेंगे तो एग्जाम में अच्छा ही फिक जाएगा, फुल मार्क्स देंगे। और मैंने जो आप लोग को बताया है इन सभी लेखक या कवि के जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए। अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, अच्छे से पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ओके। थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ओके। इसी के साथ में इस सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।